बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का और इस हफ़्ते का एक अच्छे तरीके से आगाज़ भी कर चुके हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अफसोसनाक ख़बर के साथ। प्रोफेसर अनायत अली ख़ान कराची में कल इंतकाल कर गए। प्रोफेसर अनायत अली ख़ान जो है ये तंज़ो मज़ाक़ के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम थे। इन्होंने बहुत खिदमत की और मज़ाह के ज़रिए लोगों में कहकहे बखेरने की इन्होंने भरपूर कोशिश की। हमारे साथ न्यूज़ कैफ़े में भी वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मुझे तो वो याद है जब ब्रेक में या वैसे भी जब उनसे बात कर रहे थे तो वो किस कदर एक खुश मिजाज और कितने अच्छी तबीयत के इंसान थे। मैं उनसे मिलकर बेहद मुतासिर हुआ था ज़ाती तौर पे। प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ आइए चल के ज़रा वो देखते हैं। खुद भी बाज़ औक़ात खुशफ़हमी में मुब्तला हो जाता हूँ और हर हवाले से अरे कि दिल ये कहता है कि तू मिज़राब साज़े ज़ीज़ थे। दिल ये कहता है कि तू मिज़राब साज़े ज़ीज़ थे, चल बसा तो साज़े हस्ती बेसदा हो जाएगा। चल बसा तो साज़े हस्ती बेसदा हो जाएगा। और कैसे कैसे लोग खामोशी से उठकर चल दिए, कैसे कैसे लोग खामोशी से उठकर चल दिए। मैं गया तो कौन सा मैशर बपा हो जाएगा। लेकिन गया तो निज़ाम तो होगा। तो आते हुए अल्लाह न करे आपको इल्म है कि वीवीआईपी शख्सियत कौन सी होती है? कसाई की होती है। आते हुए एक शेर हुआ है, एक शेर ही है सिर्फ वो। अर्ज़ किया कि कानों में अपने जश्न का कुछ रसी घोल लें। ईद का दिन है, कानों में अपने जश्न ईद का कुछ रसी घोल लें। जब तक कसाई आए हम अब तक ही घोल लें। कानों में जश्न ईद का कुछ रसी घोल लें, कानों में जश्न ईद का कुछ रसी घोल लें। जब तक कसाई आए हम अब तक ही घोल लें। उन्होंने जो है वो एक बाकायदा ट्रिब्यूट दे दिया है। अल्लाह गनी जी, गर्मी है बाजार की हद है, यानी महंगाई जो आपने फरमाया था वही दोहरा रहा हूँ। अल्लाह गनी गर्मी है बाजार की हद है। मैं सुबह से ताशाम परेशान यही हूँ, सुबह से ताशाम परेशान यही हूँ। और जेब के हर बकरे से कहता हूँ कि यारा बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। जी दोस्तों, झलकियाँ आपने देखी। महफिल की जान थे उस दिन वो, और वैसे भी जितने भी लोग इनसे मिल चुके हैं सारे ही इनसे मुतासिर हैं, इनकी शख्सियत से, इनका जो मिजाज है उससे। खैर 85 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर साहब का इंतकाल हुआ है, और ये इंडिया से जब हिजरत करके पाकिस्तान आए थे तो 1948 में तो इन्होंने हैदराबाद में सुकूनत अख्तियार की थी। 1962 में सिंध यूनिवर्सिटी में एमए के इम्तिहान में इन्होंने टॉप किया था। फिर इसके अलावा उनकी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पढ़ने वालों में बड़ी मकबूल हैं, जिनमें अज़रा अनायत है, अनायतें क्या क्या और अनायात, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इनका, लोगों में मकबूल है। आप के लिए मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिल के दुआ करें उनकी मग़फ़िरत के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। जिस कराची का जो नक्शा है वो खोल के रख दिया। पहले हमें पीने वाले पानी के हवाले से शिकायत कर रहे होते हैं, उसका मसला तो कराची में है ही है। और अब पानी के साथ साथ जब बिजली के मतलब सारे पता नहीं कितने इतनी बड़ी तादाद में फीडर्स जो हैं वो बंद हो गए, पूरे कराची में बिजली जो है वो एक दफ़ा राब्ता टूट गया उसका। सड़कों में पानी ऐसा था कि जैसे मतलब
आप पहचान नहीं पा रहे थे कि सड़कें कहाँ पे हैं और नाले कहाँ पे हैं। नाले जो हैं वो कचरे की वजह से बंद थे, पता नहीं जिन्होंने नाले साफ़ करने थे वो कसूरवार हैं या नालों में कचरे फेंकने वाले कसूरवार हैं। 5 अफराद उनका कल एक हादसे की वजह से इंतकाल हो गया जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, कोई डूबने की वजह से, कोई बिजली की वजह से, कोई किसी हादसे की वजह से कराची में। तो जहाँ ये रहमत बरसी वहाँ हमारी अपनी गफलतों और कोताहियों की वजह से ये ज़हमत भी बन गई। तो इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है। मैं मेहमान से तारुफ़ करवाऊँगा, मगर एक वक्फ़े की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। पहले एक वक्फ़े से वापस आते हैं तो इस मौजू पे बात करेंगे, कराची मसाइल का गढ़ क्यों है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आपको बताता चलूं कि आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में होने वाली बारिश के हवाले से, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी शहर कराची में दरम भरम होकर रह गया। और इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर ज़िम्मेदार कौन है। लोगों की ज़िंदगियां इस हद तक मुतासिर हो गई, मतलब सारे कारोबार, सारे, अगर कोई किसी का कारोबार है, कोई दफ्तर है, कोई फैक्ट्री है, वो पानी से भरी हुई है। अगर घर है किसी का तो वहाँ तक पानी आया हुआ है। सड़कों के बुरे हाल हैं, नाले जो हैं वो सारा पानी लेके जाने की बजाय, बहाने की बजाय वो सड़कों पे नालों का पानी आया हुआ है। तो ऊपर से बिजली के 500 के करीब फीडर्स जो हैं वो स्ट्रिप कर जाते हैं और उसकी वजह से पूरे शहर में बिजली का निज़ाम जो है वो सारा बिखर के रह जाता है। अजीब सी सूरत हाल है। मवेशी मंडियाँ जो हैं वो पानी से भर जाती हैं और गाड़ियाँ वो पानी में डूबी हुई हैं। कुछ इस किस्म की सूरत हाल के साथ कल बारिश बरसी है। हम ज़िम्मेदार बारिश को तो नहीं ठहरा रहे, ज़िम्मेदार तो वो है जो इसका इंतज़ाम नहीं कर सके और जो कचरा साफ़ नहीं हो सका। कचरा भी एक बहुत बड़ी वजह है इन सारे नुकसानात की। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक समाजी कारकुन और वो इस हवाले से काफ़ी काम भी कर रहे हैं शहर में। ज़रा इनसे बात करते हैं। अब्दुल बासित मुंडिया साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है। मुझे ये बताइए कि कल ये जो मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं और जो तस्वीर देखने को मिल रही हैं, जो फुटेज मिल रही है, ये वाकई कल की ही है ना सारी? जी बिल्कुल, ये कल की ही है। तो इस सिंध हुकूमत की जानिब से बयान ये आया है कि ये पिछले साल की फुटेज चला रहे हैं। देखें, मैं कुछ हद तक कहूँगा कि ये बात सही भी है, लेकिन अगर आप कहें कि परसेंटेज में 95% ये हालात थे कल, ठीक है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो चैनल्स मतलब ऐसा किरदार भी अदा कर रहे हैं, पिछली फुटेज भी चला रहे हैं फुटेजेस? सर असल में ये है कि एक ही इदारे को, मतलब हमारे यहाँ 3 पार्टियाँ रूल कर रही हैं। हाँ, इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो मिनिस्ट्री देख रही है, KMC MQM देख रही है, PTI को मैंडेट मिला हुआ है कराची का, जिनकी यहाँ पर काफ़ी सीटें हैं। तो ये तीनों का एक झगड़ा चल रहा है, पॉइंट स्कोरिंग चल रही है काफ़ी टाइम से। तो आप देखें, जब कोई इस तरह का मतलब एक बारिश का मौका आता है तो पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। आप सोशल मीडिया देखें तो लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं, फिर आगे से एक बयान आता है कि फैब्रिकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये हमारे सामने ही है। लोग आजकल एक स्मार्टफोन हाथ में होता है, हर बंदा एक ना एक वीडियो लगा रहा होता है और आवाम को रोडों पे सब नज़र आया है। जिस वक्त बारिश होती है उसका 1-1.5 घंटा 2 घंटा पानी जाने का रास्ता ही नहीं होता, बल्कि उल्टा हमारे यहाँ पानी रोड पे आ जाता है। तो इस बात को तो ना कोई डिनाई कर सकता है, ना हम कह सकते हैं कि ये कोई फैब्रिकेटेड चीज़ है या पुरानी चीज़ है। इसमें तो कोई शक नहीं। वो तो खुद कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हमारे नालों का हाल बहुत बुरा है, इंक्रोच हुए में नाले पूरे हमारे बंद हो गए हैं। तो इन नालों की सफाई के लिए क्या पूरा साल कोई फंड जारी किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, हमारे पास न्यूज़ में आता है, अखबार में आता है। KMC को कितने फ़ंड दिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मेयर साहब देखें, आप जो भी 2-3 दिन पहले भी बारिश हुई थी ना, कल हुई थी, उससे लास्ट वाली जो बारिश हुई थी उसमें मेयर कराची हमें कहीं नज़र नहीं आएगी। कल की बारिश में वो शाम को दोपहर के टाइम पे खुद वो रोडों पे आए थे, उन्होंने बारिश के पानी साफ़ करवाए। और 2 दिन पहले ही मैंने देखा कि सिंध के मिनिस्टर नासिर शाह साहब के घर पे वो तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को लेके बैठे हुए थे। तो इसका मतलब उनकी कोऑर्डिनेशन है और उनके साथ एक उनका राब्ता है कि मतलब KMC और सिंध गवर्नमेंट साथ काम कर रही थी ना। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि दोनों अगर काम कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट्स ऐसे क्यों हैं? सर बिकॉज मैं कहता हूँ सिंसियरिटी नहीं है।
अच्छा, यानी कि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों सिंसियर नहीं? सिंसियरिटी नहीं है। अगर आप देखें ना, अगर आप आवाम को कहते हैं कि हमने फ़ंड रिलीज़ कर दिए, हम ये फला काम, आप बताएं असल हकीकत क्या है? असल हकीकत हमारे नाले सही नहीं है, हमारे नाले चौक हो चुके हैं, हमारे नालों पे इंक्रोच हो चुका है। जब तक वो हल ना होगा, जब तक इस बात का हल नहीं निकलेगा, ये आज नहीं 10 साल बाद भी आप देखिएगा ये इससे बदतर हाल होता जाएगा। तो कराची से वोट लेके, कराची से मुंतखब हो के लोग ईवानों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो अपने शहर के इन मसाइल को तरजीहन हल क्यों करवाने की बात क्यों नहीं करते हैं, और सिर्फ बारिश के दिनों में ये सब कुछ क्यों याद आता है? सर, मैं पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, और जब मैंने देखा था कि हमारे कराची के एक शहरी थे और हमारे फॉर्मर एक MNA साहब थे, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं कराची, और पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान है इस वक्त। तो जब वो सदर, इन्होंने जब सदर का ओहदा लिया तो हम बड़े खुश थे कि यार कराची का शहरी इतने बड़ी जगह पे गया है, मतलब इतनी बड़ी सीट पे गया है, तो ज़रूर कराची के लिए कोई हल होगा। ये वो इंसान है जिनको कराची की एक एक चीज़ का पता है। आरिफ अलवी साहब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। ममनून साहब भी कराची से ही ताल्लुक़ रखते थे? बिल्कुल, लेकिन ममनून साहब कभी इतना एक्टिव नहीं थे। एक्टिव नहीं थे, सही है। आरिफ अलवी ने धरने भी दिए हैं, आरिफ अलवी ने प्रोटेस्ट भी किया, आवाम के बीच में रह के उन्होंने मसाइल का हल निकाला भी है और सुना भी है। तो मैं ये परेशान हूँ कि आज 2 साल हो गए, उन्होंने कभी पलट के देखा ही नहीं कराची को। तो मैंडेट की बात आती है तो PTI देखें आप, उनके पास सीटें हैं। मैं अगर आज MNA MPA बन के बैठा हूँ एक जमात का, तो मेरे घर पे कोई इलेक्शन के लिए नहीं आया था, मैं खुद गया था। सीट ज़बरदस्ती मेयर कराची को नहीं दी गई थी। जब वो सीट उनको पता था कि मैं मेयर कराची बनूंगा, उनको सारे मसाइल का इल्म था। अब वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहने का ये कि सिंसियरिटी एक चीज़ है जो इसमें बहुत मतलब एक नज़र आ रही है कि ये लोग हमसे सिंसियर नहीं है, ठीक है, और हमें हकीकत का पता नहीं चलता। इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। स्टूडियो में हमारे साथ अब्दुल बासित मुंडिया साहब मौजूद हैं, जो कि एक समाजी कारकुन हैं और कराची की सफाई के हवाले से अपना जो सोशल वर्क है वो करते रहते हैं। और वैसे आज हम बात कर रहे हैं शहर कराची के हवाले से, बात कर रहे हैं हैदराबाद के हवाले से भी हम बात ज़रूर करेंगे। हैदराबाद में भी एहतजाज होते हुए कि हमने तस्वीर देखी हैं, अखबार में भी तस्वीर आई हुई हैं, पानी की फराहमी के हवाले से वो लोग बेचारे एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ भी हैदराबाद में भी ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जहाँ पे पूरा पूरा महीना पानी खड़ा रहता है, गटर उबलते रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। और सुबह सिंध में जब भी कुछ बात होती है किसी मसले के हवाले से, इस तरह के इश्यूज़ के हवाले से, तो कराची के मसाइल के सामने हैदराबाद के मसाइल दब से जाते हैं और वो उस तरह हाईलाइट नहीं हो पाते। तो हम ये बताना चाहते हैं हैदराबाद में भी ऐसे ही मसाइल हैं, और क्योंकि मीडिया का ताल्लुक जो है वो मतलब ज़्यादातर चैनल्स जो है कराची में है, तो ज़्यादातर मेहमान जो होते हैं वो कराची से होते हैं, तजियाकार वगैरह वो कराची से होते हैं, तो वो इशू कराची के हाईलाइट हो रहे थे। मगर बेशतर शहरों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। एक कॉलर हमारे साथ ने शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं सैयद हसनैन ज़ैदी बात कर रहा हूँ, फेडरल एरिया गुलबर्ग से। हसनैन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत शानदार है। नवाजिश। इससे जो है ना वो आवाम की जो बात है वो हुकूमत तक पहुँच रही है, और मैं भी सिलसिले में चंद गुजारिशात हैं वो पेश करना चाहता हूँ जनाब। वो ये है कि देखें, अभी तकरीबन कोई 2 साल पहले CM मुराद अली शाह साहब ने बड़े फ्लक्स से ऐलान किया था कि मैं गुजर नाला जो कि 16 किलोमीटर की पट्टी है, इसे मैं कराची के अवाम के लिए जो है ना साफ सुथरा करके बेहतरीन करके इसके दोनों तरफ रोड बनाकर एक तोहफे के तौर पे पेश करूंगा। दूसरा, उन्होंने इसी सिलसिले में CPEC के सिलसिले में कहा था कि ये सर्कुलर रेलवे, ये भी मेरा ख्वाब है कि ये भी मैं कराची के अवाम को तोहफे में दूं, और ये मेरी तरजीहात में शामिल है। ठीक है, चले, CPEC का तो मसला बहुत बड़ा है और सर्कुलर रेलवे के बहुत बड़े मसाइल हैं, कब कायम होगी। लेकिन ये पट्टी तो 16 किलोमीटर की है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना बड़े शानदार तरीके से बड़े कम वक्त के अंदर, और इस पर काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन ये आज तक जो का तू वहीं पर है। जितनी इंक्रोचमेंट हटाई थी उससे ज्यादा इंक्रोचमेंट दोबारा फिर इसके ऊपर हो गई है। और आज ये आलम है कि 12 नंबर 11 नंबर और इसके अलावा जो है नार्थ नाजाबाद, तमाम जितनी भी इससे मुतल्लिक़ आबादियां हैं वो सब के सब जो है ना फिर ज़ेर आब
पानी की वजह से, जो ना बारिश की वजह से आ गई हैं ये। तो मेरा कहना यही है कि अगर इस किस्म के कोई प्रोग्राम शुरू करें तो उसमें आवाम को शामिल कर दिया करें, आवाम को बताएं कितना पैसा चाहिए, कोई इसकी फिजिबिलिटी बना लें, ताकि देखें ना लोग बाग यहाँ पर करोड़ों रुपए की जायदादें हैं, लोगों के मकानात हैं, बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, खानदान के खानदान पल रहे हैं, तो कम से कम उसमें हम लोग अपना शेयर को डाल दिया करें अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। माशाल्लाह हमारा कराची तो पैसे देने में बहुत बड़ा फराक दिल है। बेशक ऐसा है, बेशक ऐसा है। हसनैन साहब बात देखें, हसनैन साहब आपने सही कहा कि ठीक है अगर वाकई पैसा नहीं है तो फिर ठीक है हम लोग सब मिलकर ही कर लें, जिस तरह बाकी भी मुल्क के बेशतर जो मसाइल हैं उनके लिए हुकूमत जो है वो आवाम से मदद तलब करती है और आवाम दिल खोल के पैसे जमा करवाते हैं। मगर बात यह है कि जो पैसे हमारे टैक्सेस से जो यहाँ पे दिए गए हैं वो कहाँ पे हैं? वो मतलब उन पैसों का सर वो तो आपको ही पता है, मुझे पता है कहाँ है वो पैसे, लेकिन अभी किसी ईमानदार जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को कोई निगरान आला बना दें, जो भी कोई प्रोजेक्ट आप कराची में शुरू करें सफाई सुथराई का या कोई भी किसी भी हवाले से, तो उसकी निगरानी में जो है ना ये काम हो जाए, शहरियों की 2-4 आदमी की, ईमानदार लोगों की, सनतकारों की कमेटी बना दें ताकि वो उसे लुक आफ्टर करे। और जो फंड है अवाम का, जो फंड है दे रहा है, एक मरतबा अगर अवाम को एक इस किस्म का एतमाद मिल गया ना तो आप यकीन माने हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कोई जहमत देने की जरूरत नहीं, जितने पैसे अपने पास रखें ना खर्च करें, कुछ ना करें, हम अपनी गलियां हम खुद बनवा रहे हैं। आप यकीन माने हमने गली के अंदर खाक रोग जो है ना वो अपने खुद हमने जो है ना उसे पेज के ऊपर रखा हुआ है, हर महीने हम उसे पैसे देते हैं, हमारी गली साफ हो रही है। इसी तरीके से हम अपने गटर हम खुद साफ करवा रहे हैं। तो अवाम जो है ना वो चाहते हैं कि कोई ना कोई काम कितना अच्छा हो। बागात ये पार्क मौजूद है इलाके के अंदर, अगर आप चाहें तो आवाम को शरीक कर लें। हम अपने पार्क मैं खुद करवा रहा हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, अपने एरिया के अंदर 12 नंबर के अंदर पार्क के अंदर कुआं मैंने खुद खुदवाया। ठीक हो गया हसनैन साहब, हसनैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी अब्दुल वासित साहब, ये तजवीज़ जो है हमारे इन कॉलर की, कराची के एक शहरी की, क्या कहते हैं? बात तो उन्होंने पते की है। अगर आप देखा जाए सूबे सिंध में आपका एजुकेशन का और हेल्थ का मेजॉरिटी सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है। आपका जितने भी आपके हेल्थ के और स्कूलिंग है तो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे करके पब्लिक की मदद से ही एक चल रहे हैं। तो ये भी बात सही है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी गली में कल पानी भरा हुआ था, मैं कॉल करता कि कोई नहीं है, सबने कहा संडे का दिन है, तो मैंने भी पैसे दे के काम करवाया। हम भी यही करते हैं, मोहल्ले वाले पैसे जमा करके बारिश का पता चलता है हम गटर साफ़ करवाते हैं, तो वैसे भी हम कर रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट भी ये अगर ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रपोजल हमें देना चाहिए आपके प्रोग्राम के थ्रू कि सीएम साहब अगर कहें तो हम इसमें भी अपना हिस्सा डालें। आपसे नहीं होता तो आप परेशान ना हो, हम खुद कर लेंगे, हमारी सपोर्ट कर दें और हम करेंगे। और मैं आपको बताऊं अगर पब्लिक का इंटरेस्ट आ जाता है तो वो चीज़ और अच्छी और लॉन्ग सस्टेनेबल होती है। तो शर्म की बात तो है ये, लेकिन इसके बाद हमारे किसके लिए? हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो खुद दावा करते हैं कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान में हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। जब फेडरल की बात आती है तो खुद क्लेम करते हैं सारा पैसा यहीं से जा रहा है। और आज हम आवाम बैठ के इस मसले का हल ये निकाल रहे हैं, हमारे पास यही प्रपोजल बाकी है कि अगर आप नहीं कर सकते तो हमें साथ ले लो, हम मिल के करते हैं। तो शर्म की बात है ये मेरे ख्याल से, और ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने, और मैं भी इसको हर प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ, आप भी लीजिएगा, ताकि शायद हो सकता है कि इस शर्म के मारे हमारे प्रॉब्लम के हल निकले और आइंदा बारिशों में वो हाल ना हो जो कल हुआ। सही है। अच्छा, अवाम अपने एक तो तरीकाकार ये है कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से चीज़ को हल करने की कोशिश की, अपने खाकरोब जिस तरह कह रहे कि हम पैसे देते हैं वो सफाई कर देता है। बिल्कुल। उसके अलावा जब गटर वगैरह का मामला होता है, पानी का मसला होता है, वो भी हम लोग खुद से सारे काम करवा लेते हैं, सारे लोग मिल के। एक तो चीज़ें आवाम की ऐसी भी हैं जिनकी वजह से ये मसाइल कम होने की जगह बढ़ जाते हैं। जिस तरह बारिश होती है, गटर के ढक्कन उठा लिए जाते हैं, बिल्कुल, उसकी वजह से कितने लोग मुतासिर होते हैं और किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं ये कभी हमने सोचा भी नहीं कि वहाँ पे कोई गिर सकता है, किसी की जान जा सकती है। और कल ऐसा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा एक केस सामने आया है। कचरा हमने घर से उठाया है और वो सबसे बेहतरीन जगह जो है कचरा फेंकने की वो नाला ही है, यह नाले के किनारे बनी हुई कचरा कुंडी है। और हुकूमती गफलत वहाँ पे आती है कि जहाँ पे वो कचरा जो पड़ा तो हुआ है मगर वो उठाने कोई नहीं आएगा, हफ्ता हफ्ता गुजर जाएगा, वो तो बढ़ता जाएगा और बढ़ के वो नालों के अंदर ही जाएगा।
तो ये सबको मिल के एक पेज पे आके काम करने की ज़रूरत है। इस बारे में मैं अब्दुल बासित साहब की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो ज़रूर शामिल करना चाहूँगा। एक वक्फा आ गया बीच में, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं शहर कराची के हवाले से, हाल ही में होने वाली बारिश के हवाले से, और नाले जो हैं वो उनके उबल जाने की वजह से सारी सड़कें जो हैं वो ज़ेरे आब आने के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल बासित मुंडिया साहब, आप एक समाजी कारकुन हैं। अच्छा ये बताइए कि जितने भी नाले हैं जो जिनका मकसद सिर्फ ये है कि ये इस तरह का पानी जो है उसको निकालना, बाहर निकालना, ताकि सड़कों पे और लोगों के घरों में और लोगों के काम की जगहों पे जो है ना पानी ना घुस जाए, ठीक है, ये इसका बुनियादी मकसद इसका यही। आखिर ये क्यों काम नहीं कर रहे? इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, क्या वजह है कि नाले बंद हैं कचरे की वजह से, या वहाँ पे कोई गैर कानूनी तजावज़ात हो चुकी हैं, या नाले छोटे हैं, बारिश ज़्यादा होती है, मतलब क्या वजह क्या है? देखें, जो आपने अभी 3-4 बातें की वो सब सारी हकीकत है। एक में से एक बात भी गलत नहीं है। पहली बात, नाले सारे आपके खुले हुए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कचरे का निज़ाम नहीं है, कचरा हवा में घूम रहा होता है, कहीं भी फेंक दो बस वो हवा जहाँ ले जाती चले तो नाले में जाता है, नाले ब्लॉक हो जाते हैं। फिर नाले हमारे इंक्रोच हुए हैं, जो सब कहते हैं, सारे हुक्मरान टीवी पे आके कहते हैं इसमें कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। जब नाला इंक्रोच हो जाएगा तो उसकी सफाई नामुमकिन है, ठीक है। तो जब इंक्रोचमेंट होती है तो जाहिर सी बात है नाले का साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से, कोई आज की नहीं है, और अगर जिस तरह अभी चल रहा है कि अगर जब तक कोई इस पर एक्शन नहीं लेगा तो 10 साल बाद भी हमें इससे वर्स नज़र आएगा। तो इसका हल यही है कि हमारे नाले टाइमली साफ़ होते रहें, इनको ढका जाए इस तरीके से कि इसमें कचरा मिक्स ना हो। तो यही एक हल है जिस पे हम लोग कह सकते हैं कि बारिश हो तो, जैसे आपने कहा, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, हाँ। तो ज़्यादा नाले साफ़ होंगे तो ज़्यादा। हमने कहा सर हमारी इतनी मजाल का है, ये हमने नहीं कहा, ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है। बिल्कुल, लेकिन अच्छा ठीक है, तो तजावज़ात के हवाले से ये जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं ये तो इंतहाई एक गलत बात है, और ये जुर्म है कि मतलब एक नाला है उसके अंदर जनाब कोई कब्जा कर लिया जाए और कोई चीज़ बना ली जाए उसमें। आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट में कराची का एक केस चल रहा है जिसमें गैर कानूनी इमारतों पे काफ़ी शोर हुआ है 1-1.5 साल से। सिंधी मुस्लिम एक इलाका है कराची में जहाँ एक पेट्रोल पंप को मस्मार किया गया था, कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने, वो नाले पे बनाया गया था। नरसी पे एक बिल्डिंग कही जाती है, जो कोर्ट ने एक एक्शन लिया ना, करके दिखाया, एक मिसाल कायम की कि सालों साल पुराना एक पंप था जिसको तोड़ा गया नाले के ऊपर। तो अगर जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, इस तरह के इकदाम नहीं होंगे, तो लोगों को भी खौफ, हम आवाम को भी खौफ नहीं आएगा ना। हम ही वो आवाम है जो पैसे दे के यहाँ पर काम करवाती है, हम ही वो लोग हैं जो नाले की इंक्रोच करके बिल्डिंगें बना के 2 पैसे कमाते हैं और दूसरों की ज़िंदगी अज़ाब में डाल देते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं कि जब एक्शन होगा तो उसका हल निकलेगा। दूसरा, मैं एक और बात आपसे कहूँगा कि अभी हमने जिक्र किया था मैन होल्स का, तो ये भी एक हमारे डिपार्टमेंट की कोताही है कि कराची के अंदर अक्सर गटर के ढकने नहीं होते। एक तंजीम थी फलाई, शायद वो तंजीम एक ज़माने में उन्होंने एक काम किया था, गटर के ढकने लगा देते, आजकल वो भी गायब हो गए हैं। तो मुझे लगता है फिर से या उनको आना चाहिए या डिपार्टमेंट को कम अज़ कम एटलीस्ट ये ढकने तो लगाएं, इससे लोगों की अमवात हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कल बारिश में 2-3 लोगों का हमने सुना है, एक तो कोरंगी के अंदर एक बाइक पे बंदा जा रहा था, वो अंदर गिरा, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। आप वो वीडियो देखिए, आपको खौफ आएगा किस तरह उन लोगों ने उस बेचारे को बाहर निकाला है, क्या उसके घर वालों पे बीती होगी, क्या तकलीफ उसे हुई होगी जब वो नाले के अंदर उसको जब उसकी डेथ हुई होगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, ये इदारों की जिम्मेदारी है, उन्हें ही, मतलब आप और मैं नहीं कर सकते, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की कोताहियाँ जो हैं उनको दुरुस्त करें, और ये नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक होगा, थैंक यू सो मच अब्दुल बासित साहब, आप तशरीफ़ लाए और एक अच्छी मालूमात से आपने हमें आगाह किया। इसी हवाले से मज़ीद हम बातचीत करते रहेंगे और इसी मौजू पर बातचीत होती रहेगी कि शहर कायद पे पानी का राज चल रहा है इस वक्त, और ये कब ख़त्म होगा और ये मामलात कब हल होंगे, कब ये 2.5 करोड़ के करीब करोड़ों लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे वो कब ये सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, इस हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम शहर कराची की हालत के हवाले से बात कर रहे हैं। कल की बारिश की वजह से जो मामलात पैदा हुए हैं उस बारे में बात हो रही है। स्टूडियो में वक्फे से पहले हमारे साथ अब्दुल बासित मुंदिया साहब थे, जिनसे हमने इस बारे में तफसील से मालूमात हासिल की हैं। अभी प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा मुसरत नियाजी साहिबा। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और समाजी कारकुन हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक माशाअल्लाह। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे एक मेहमान मौजूद हैं जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट हैं कराची के, वसीम सोमरो साहब। आपको सर खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, क्या आप हमारे साथ लाइन पे हैं सर? जी जी सर, वसीम सोमरो म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट कराची, आपको सर हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा बाजी, मैं सर से जरा बात करके तो शुरू करते हैं। सर, मुझे ओवरऑल जरा कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करनी है, क्योंकि वक्फे से पहले हम जो बात कर रहे थे उसके वो ये थी कि यहाँ पे नाले जो हैं वो उनकी ठीक तरह से सफाई नहीं हुई है और कचरे के ढेर हैं नालों के अंदर। अभी भी बहुत सी जगहों पे नालों के साइज छोटे हैं और गैर कानूनी तौर पे कब्जे भी हुए हैं नालों की जगहों के ऊपर, जिसकी वजह से पानी फौरी तौर पे शहर से बाहर नहीं निकल पाता है। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 3 नाले हैं, गुजरो, जहरी नाला और अपना तीसरा एक और नाला है। और इन नालों की जो है सफाई प्रॉपर तरीके से मेरे ख्याल में नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है, बारिश तो खैर इतनी ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी सी गुलिस्तान जौहर में थोड़ा सा एक स्पेल ज्यादा आया था, लेकिन ये कि इसमें उन्होंने वो पानी जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसकी वजह से जो है ये पानी बैक कर गया है, जो जैसे कि उसमें हुआ है UC 10 में। तो ये बेसिकली इशू उस वजह से हुआ है। और मेरे ख्याल में जो बड़े नाले हैं उन्होंने वो पानी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ये जो छोटे नाले थे, जो चोकिंग पॉइंट थे, वो सारे हमने टेकअप कर लिए थे। और कुछ जगहों पे पानी जमा हो गया था, जैसे TV स्टेशन के सामने जो रोड है, जो उसपे काफी पानी जो है 2.5-2 फुट पानी जमा हो गया था, तो वो मैंने क्लियर करा दिया था। और नीपा चौरंगी जो है वो क्लियर हो गई है। और अपना जो ट्रैफिक फ्लो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वो नॉर्मल है और किसी किस्म की अभी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। गुलिस्तान जफर में इशू होता है पानी का, जो वो उसके नाले की चोकिंग पॉइंट की वजह से था, तो वो भी क्लियर हो गया है। सर, वो गुलिस्तान जौहर में आज के अखबार में भी खबरें आई हुई हैं और TV चैनल्स पे भी हम देखते रहे हैं, गुलिस्तान जौहर में गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर डूब गई कुछ इलाकों में, तो इसमें कितनी सदाकत है? जी वही मैंने अर्ज किया है कि वो जो नाला है वो बैक कर गया था, तो इसकी वजह से ये इशू हुआ था, लेकिन वो रिजॉल्व हो गया था रात को। अच्छा, रात को हो गया था रिजॉल्व। वैसे ये नाले जो है ये चौक क्यों कर जाते हैं, क्यों बंद हो जाते हैं, इसकी क्या वजह क्या है इसकी? असल में छोटे नालों से ये बड़े नालों में पानी जाता है। ये बेसिकली तो ये जो ड्रेनेज का पानी है ये चला जाता है रेन इमरजेंसी नालाज में। अच्छा। तो उसकी वजह से भी ये इशू होता है। और ये छोटे नालों का जो पानी है ये बड़े नालों में जाता है और बड़े नालों के चोकिंग की वजह से वो वापस इलाकों में घुस जाता है। तो ये इशू है। ये इसमें थोड़ी सी अगर बड़े नालों को फोकस किया जाए, जिसमें KMC है और जो दूसरे इदारे, तो काफी बेहतर होगा। और वो एरिया भी बेसिकली कंटोनमेंट का था जो जहाँ पे ये इशू हुआ है, UC 10 में, गुलिस्तान जौहर में। ठीक हो गया। सर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, मैं जरा मजीद आपसे बात करना चाहूँगा इसी हवाले से। मोहतरमा मुसरत नियाजी साहिबा, क्या लगता है आपको, ये क्या आइंदा कभी मुस्तकबिल में भी हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर पाएंगे? अब देखें 5 हलाकतें हुई हैं कल, ठीक है, बारिश की वजह से, और मतलब शहर का जो हाल था वो आपके सामने है वक्ती तौर पे, ठीक है, वो उसके बाद तो बह ही जाना है सारा कुछ, धूप लगेगी, सारा कुछ ड्राई हो जाएगा, जिस तरह पहले भी हुआ है, पता भी नहीं चला है। तो क्या आप ख्यालात रखती हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़हीम भाई, हम ये नहीं कहते कि सारा निज़ाम ऐसा है, जिस तरह से मेरा भाई कह रहा है कि प्रॉपर नाले, बड़े जो नाले हैं कोई बैक कर गए या कंटोनमेंट का एरिया था। यकीनन कराची को 18 टाउन्स में डिवाइड किया गया है और 6 जो हैं वो कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं। बिल्कुल बजा फरमाया उन्होंने, लेकिन वजह यह है कि उन नालों को प्रॉपर वे में
मैं समझती हूँ कि पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने बेहतर अंदाज से सफाई की है उन नालों की, लेकिन वजह ये है, देखिए वजह ये कि ये नाले अब आबादी के लिहाज से और उस लिहाज से बहुत डीप नहीं है, उनको गहरा भी होना चाहिए और जो उनकी कैपेसिटी है उसको बढ़ना चाहिए। ये कौन करेगा? ये मतलब देखिए कप्तान तो हमारे सीएम सिंध है। देखिए बिल्कुल सीएम सिंध है, लेकिन देखें ये कुछ 4 या 5 साल से सिंध गवर्नमेंट के हाथ में वजीर बल्दियात का शोबा आया है। इससे पहले 30-35 साल फिर वही एलिगेशन हो जाएंगे जो मैं इस एलिगेशन में किसी सूरत में नहीं पढ़ना चाहती। ये सारे का सारा एमक्यूएम के पास 30 से 35 साल का था, उन्होंने इस चीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी। बल्कि अगर आप देखें कि वज़ीर बल्दियात जब सईद गनी साहब भी हुए तो किसी नाले में से या गटरों में से कहीं तकिए बरामद हो रहे थे, कहीं जो है ना वो भरी हुई जो है ना बोरियां बरामद मिट्टी से, रेत से भर के ब्लॉक करने की ऐसी ये चीजें थी। और मैं समझती हूँ कि इस शहर को हम सबको ओन करना चाहिए। ये शहर हम सबका है, ये शहर पूरे पाकिस्तान को जब रोजगार दे रहा है तो ये माई बाप है, इसका ख्याल सबको करना है। मैं समझती हूँ कि आए इस देखिए पूरा भी अगर सूबा सिंध का बजट, पूरे सूबा सिंध का बजट भी अगर लगा दिया जाए इस चीज़ पर तो मैं कहती हूँ कम है। इसलिए चाहिए वफाक को भी मिलकर इस सूबे पर, स्पेशल कराची पर रहम करें और कुछ नहीं तो वही 162 अरब का जो ऐलान किया था वज़ीर आज़म साहब ने, इस बात को भी 2 साल हो गए, अगर वो भी दे दें तो इस पर लगा दिया जाए, सूबा सिंध लगाए, सब मिलकर करें तो इस को बेहतर की जानिब लाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। हम जरा इस हवाले से बात करते हैं। अगर सिटी गवर्नमेंट से पूछा जाए वो कहते हैं हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं रहती है। अगर सूबाई हुकूमत से पूछा जाए वो कहते हैं हमें फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं रहती है। फेडरल गवर्नमेंट को पूछा जाए कि भाई आप क्यों नहीं करते, कहते हैं हमने सूबाई उनको अपने अपने इख्तियारात दिए हुए, करें सारे काम। तो बंदा अवाम जाए भी तो किधर जाए, इन्हीं सवालात के बीच में बिखर के रह जाते हैं हम लोग। इस हवाले से बात करेंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं शहर कराची के मसाइल के हवाले से और कल की होने वाली बारिश की वजह से जो बहुत सारे मसाइल उभर के सामने आए, इस हवाले से बात हो रही है। मुसरत न्याजी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ वसीम सोमरो साहब जो हैं वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तो वसीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि क्या ये सिटी गवर्नमेंट के और जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आपस में इल्ज़ामात लगते रहते हैं, वो कहते हैं जी कि आपकी वजह से हो रहा है, वो कह रहे हैं आपकी वजह से हो रहा है। आज भी अखबार में दोनों की तस्वीरें लगी हुई हैं, सीएम सिंध की और मेयर कराची की, और लिखा हुआ है जिम्मेदार कौन। तो मतलब आखिर आपको लगता है कि ये सियासत की, इनकी आपस में सियासी लड़ाई की वजह से ये सारे मामलात जो है जन्म ले रहे हैं और मामलात काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, मसाइल बढ़े हुए हैं इनकी लड़ाई की वजह से? अगर ये सियासत ना हो चल रही हो यहाँ पे तो कुछ मामलात बेहतर हो। हेलो जी वसीम साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे इसका पता नहीं है, ये तो अब अच्छा नहीं पता। तो बेसिकली मैं तो खुद सरकारी जो इसके रेन इमरजेंसी के हवाले से ही आपको बता सकता हूँ। और इसमें कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसा इशू आया नहीं है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। और बाकी ये कि अपना ये कुछ एक दो छोटे मसले हैं जो अपना जो छोटे पॉइंट्स हैं, जो गुलिस्तान जोहर में एक छोटा सा इशू हुआ था तो वो भी रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, चले ठीक है, ओके, मैं आपकी पोजीशन को समझता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी मतलब इस चैनल के तवज्जुद से आप जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो सिंध गवर्नमेंट को या सिटी गवर्नमेंट को सॉल्व करने चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो और देनी चाहिए। बेशक काम कर रहे हैं तो सिंध गवर्नमेंट तो काम कर रही है। सिंध कल भी अपना मिनिस्टर साहब जो थे अपना पूरा दिन हमारे साथ थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको टेकअप किया है। और सिंध गवर्नमेंट तो जो अपना काम है वो कर रही है। और देखें, अब इसमें 5 अथॉरिटियां हैं कराची में, अब इसमें 3 अथॉरिटियां डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, तो अब उसमें कंटोनमेंट भी है और अपना आपका जो फैसल का एरिया है, अपना कुछ एरिया जो है केडीए का है, कुछ एरिया जो है केएमसी का है। लैंड कंट्रोल अथॉरिटीज जो है 4 या 5 है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी ये कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन ये कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है और बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। और ये जो है ये इशू है, ये इसका जो सीवरेज जो है
तो क्योंकि ये जो बिल्डर प्रोजेक्ट हैं, ये शायद आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि जो बिल्डर प्रोजेक्ट हैं वो सारे जो उसका ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने डाल दिया है रहनेमंद जी नाला के ऊपर, तो वो जब बारिश का पानी जाता है तो बैक हो जाता है। तो ये बेसिकली इशू ये है कि ये अपना जो ये बिल्डर की जो ये जो प्लाटों पे इन्होंने जो है बिल्डिंगें बनाई हुई हैं और वो जो ड्रेनेज सिस्टम जो वो बैक कर जाता है, उसकी वजह से इशू होता है। ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, आपसे हमने मालूमात हासिल की इस इशू के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, तो क्या कहेंगे, इनके मुताबिक तो मतलब सिंध गवर्नमेंट ठीक काम करे, ये अच्छी बात है। ये अगर हमारे इदारों में काम करने वाले मुतमईन हैं तो मतलब और क्या हो सकता है, अवाम को भी मुतमईन होना चाहिए। अभी वक्फे से पहले हमें कॉल भी आई, अवाम में से जो राय थी वो ये थी कि जनाब हमें बता दिया जाए, हम खुद अपना काम करवा लें। हम अपना सारे शेयर करके पैसे जो हैं वो आपस में अपने अपने इलाकों के हिसाब से हम खुद सफाइयाँ भी करवा रहे हैं। खाकरोब हमने खुद भर्ती किए हुए हैं, गटरों की सफाइयाँ हम लोग खुद करवाते हैं वहाँ पे। तो हमें बता दें क्या, ताकि हम पूरे शहर को हम टेक ओवर कर लें और आवाम खुद ही करें। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी जहाँ कोताही कहीं ना कहीं यकीनन गवर्नमेंट की भी होती है, ये मैं नहीं कहती कि कोई भी 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जहाँ तक आपने आवाम की बात की तो आवाम में फ़हीम भाई, मैं आप हम सब हैं, हमारी भी कोताहियाँ हैं। देखिए मुझे बताएं कि कोई लॉ है हमारे पास फुटपाथ पे सोना, या जो अंडर ब्रिजेस जो हैं उनके नीचे डेरे डाल लेना, ये चीज़ें नहीं है। फिर झुग्गियाँ बना लेना, फिर गैर कानूनी तौर पर उस जगह पे या उस जगह रहना शुरू कर देना और घर बना लेना जहाँ नाले हों, ठीक है, ये चीज़ें भी करती हैं। और फिर दूसरा, हम जो हैं, जो सबसे ज़्यादा बीइंग सिटीज़न, जो हम अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते, अपने घर से अपनी जगह से बड़े बड़े शॉपर उठा के अक्सर और बेशतर अगर नज़दीक नालों में उठा के फेंक दिए। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जैसे पहले भी किया था कि कपड़े के शॉपर्स लाखों की तादाद में दिए थे, सबसे पहले तो ये शॉपर्स को बैन होना चाहिए। और अगर बैन नहीं होते तो कुछ ऐसे हों कि जो दोबारा से डिसॉल्व हो जाए, रिसाइकिल हो जाए। इन चीज़ों पे तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि ये भी ज़्यादातर जो है ना ब्लॉकेज कर देते हैं ना, जाके एक ह्यूज क्वांटिटी होती है, ये भी जाके ब्लॉकेज करते हैं। दूसरी बात ये है, ठीक है, अच्छा पॉलिथीन बैग्स आपने कहा, ये ठीक है, बहुत मेजर इशू है, इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। पूरा साल मतलब जो इदारे हैं जिनका काम है सफाई के हवाले से काम करना, और ये सबको पता है जिम्मेदारियाँ उनकी, क्या पूरा साल नालों की सफाई होती है, पूरा साल कचरा उठाया जाता है? हम तो सिर्फ तब देखते हैं अचानक से वो इन इदारों में रूह फूंकी जाती है जब ये बारिश होने वाली होती है, या बारिश का ये पता चलता है कि जनाब कल बारिश हो सकती है, जनाब ये प्रेडिक्शन हो, उस वक्त जो है ना अचानक टेंशन हो जाती है कि अब क्या होगा। तो मतलब पूरा साल क्या करते हैं ये इदारे? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, यकीनन पूरा साल भी, क्योंकि देखें अगर साल में तो एक दफ़ा या 2 दफ़ा नहीं होती, यकीनन होती रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, थोड़ी बहुत जो भी है, ज़ाहिर बात है वो इदारे हैं और ये KMC के तहत आते हैं जितने भी हैं। और अभी मेयर साहब फरमाते हैं कि मेरे पास अख्तियारात नहीं है। देखिए मेयर साहब के पास अगर अख्तियारात नहीं है, इतना टाइम रोते रहे, और अब तो समझ ले एंड हो गया ना, तो रोते रहे, तमाम फैसिलिटीज़ वो अपनी ले रहे हैं, ड्राइवर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, प्लस अपनी सैलरी ले रहे हैं, ये सब कुछ ले रहे हैं, और कहते हैं मेरे पास अख्तियारात नहीं, जबकि अरबों नहीं करोड़ों रुपए इनको सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने बजट से भी रिलीज़ किया और इनको सफाई के लिए, लेकिन उसका वो जवाब देने से कासिर हैं। जी मैंने खर्च कर दिया। वो चाहते हैं कि बोरियां जिस तरह से MQM के ज़माने में पहले भरी हुई मिला करती थी, उसी तरह से बोरियां पैसों की मिले, पैसों की बोरियां मिले। नालों में भी सिंध गवर्नमेंट उनको लाशों की तो नहीं देगी, पैसों की बोरियों की बात करते हैं। तो वो पैसों की बोरियां चाहते हैं इसी तरह से मैं लूं और उससे मुझसे कोई हिसाब किताब ना ले, तो ये नहीं हो सकता। सिंध गवर्नमेंट ने अभी जितना भी काम किया, देखिए पूरे कराची के अंदर कल बारिश हुई है। अब मैं समझती हूँ कि कोई भी इलाका, फ़हीम भाई मैं जिस इलाकों से गुजर के आई हूँ, आपके स्टूडियो तक पहुँची हूँ, शारा फैसल से आई हूँ, मॉडल कॉलोनी सामने था उसको देखती हुए आई हूँ, या आपका इलाका आप कहें कि जी वो तो मेन शारा थी, तो आपके इस स्टूडियो तक पहुँचने के लिए भी कोई मेन जगह नहीं थी। अभी कुरंगी का जो नाला है उसमें से गुजर के आई हूँ, बिल्कुल ड्राई हुआ पड़ा। रात 2 बजे मेरी अगर बात होती है, रात 2 बजे भी मेरी अगर बात होती है वजीर बल्दियात से, तो वो कह रहा है मैं सड़कों पर हूँ। तो मकसद है कि वो चीज़ें
खत्म हुई, लेकिन मैंने आपको कहा है कि उस पर जरूरत है नालों को वसी करने की, उनकी गहराई में बेहतर उनको करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है, ये जो जरूरत है ये कैसे पूरी होगी और ये इन किसको काम करवाना पड़ेगा इस हवाले से, क्योंकि ये बात सिर्फ इन 4-5 दिनों की नहीं है। मानसून की बारिशों का ये स्पेल जो है पूरे साल की तरफ आ गई, ये हमेशा की बात है। आबादी बढ़ रही है, नाले वाले छोटे हो रहे होंगे, कब्जे हो रहे होंगे, तो ये तो शहर डूब जाएगा। और वैसे भी और मसाइल थोड़े हैं यहाँ पे जो ये भी जो है ना मिसाइल सर उठाना शुरू कर दें पूरा साल। एक वक्फे की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मुसरत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम शहर कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि क्या मुस्तक़बिल में आपको लगता है कि ये मसाइल जो हैं वो मतलब बढ़ने की बजाय घटेंगे और कुछ आवाम को थोड़ी सी सहूलत महसूस होगी? नहीं, फ़हीम बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। ये देखें, अगर स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो फिर सिंध गवर्नमेंट इसको इंशाल्लाह सॉर्ट आउट भी करेगी और कर भी रहेगी। आप देखें, जैसे तारिक रोड पे हम जाया करते थे तो अगर बारिश होती थी तो काफ़ी दिन पानी शॉप्स के सामने भी खड़ा होता था कोई, और वहाँ पे भी शॉपकीपर कहते थे यार हमारी इतनी बड़ी तादाद है, लोगों को आने में प्रॉब्लम्स होती हैं। देखें, प्रॉपर तरीके से उसका ड्रेन सिस्टम भी सही किया गया, वो पुराने जो है ना हटा के नई डाली गई हैं, दोबारा से सड़कें नई बनी हैं, सब कुछ नया बना है। ठीक है, अब आप देखें वहाँ, अगर ये तो थर्ड स्पेल था, सेकेंड स्पेल में मैं खुद बाहर मौजूद थी, किसी काम से बाहर मौजूद थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन यकीन करें वहाँ पे मैं जब गई हूँ तो पानी इस तरह से नहीं था जैसे हम पहले देखते थे, और बिल्कुल पानी 2 से 4 घंटों के अंदर जो भी था शहर कराची में, अब भी अगर थर्ड स्पेल भी हुआ है तो पानी नहीं है। बेहतरी इतनी जल्दी नहीं आ सकती क्योंकि बहुत 70-80 साल पुरानी आप ये देखें कि लाइनें हैं, और ये अगर घरेलू जो लाइनें भी जा रही हैं या मेन नालों में भी जा रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा नीचे हो गई हैं। ठीक है, उस चीज़ तो के बेहतरी की गुंजाइश किन किन एरियाज में आप अगर पॉइंट आउट करें कि यहाँ पे इन जगहों पे बेहतरी की गुंजाइश है? मैं समझती हूँ कि पूरे कराची में ही बेहतरी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जहाँ ज़रूरत है। लेकिन देखें, अभी शारा फैसल है तो शारा फैसल की दोबारा से जो अस्तरकारी हुई है, तो पहले जिस तरह पानी और कई घंटे गाड़ियां फंसी रहती थी वो भी नहीं हुआ, और देखें कि 2-2, 3-3 दिन भी पानी मौजूद रहता था, कहीं साइड में, कहीं कोने में, कहीं ना कहीं मौजूद होता था। वो देखें बिल्कुल इस तरह से महसूस होता है कि बारिश हुई नहीं है। इसी तरह से मतलब बेहतरी आ रही है एकदम। तो फ़हीम भाई 70 साल का जो सिस्टम है वो एकदम में तो बेहतर नहीं। पॉइंट ये नहीं है, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले भी बारिश हुई है, उसके बाद अगले दिन एक तेज धूप पड़ी है, और वैसे भी पानी जो है वो चला भी गया, ड्रेन भी हो गया। इतना फ़हीम भाई, इतना जो है ना धूप से नहीं सूख जाता है, कितना पानी खड़ा हुआ सूख जाए। मानता हूँ आपकी बात, मानता हूँ, उस पर काम हुआ है, मगर थोड़ा बहुत रह जाता है वो धूप अपना काम कर देती है। वो पानी जितने फ्लो से निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है। ये और बारिश इतनी तेज नहीं हुई, आप इस बात को तस्लीम करेंगी। कोई ऐसी मौसलाधार बारिश नहीं हुई कि जनाब पानी इतना गाड़ियां डूब गई लोगों की, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पानी जो निकलना चाहिए वो क्यों नहीं निकल पा रहा? उसकी 2-3 रीजन जो अभी तक सामने आई हैं कि नाले जो हैं वो छोटे हैं, कम पड़ गए हुए हैं, और नंबर 2 उनमें कचरे की वजह से वो उतना फ्लो नहीं उनका है जितना होना चाहिए। गैर कानूनी तौर पे कब्जे हुए हैं, बीच में जगह बनी हुई है, लोग रह रहे हैं, पक्की जगह बनी हुई है वहाँ पे। ये सारा कुछ हटाने की जरूरत है ताकि ये जो सिस्टम है इसी का बेहतरीन जो रिजल्ट है वो लिया जा सके। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे, फिर आप प्लीज अपनी राय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, इम्तियाज आपके साथ। इम्तियाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा, जो हमारे यहाँ फ़हीम भाई हकीकत ही आप जो देखते हैं, कभी 40 लोग करंट से मरते हैं, कोई खड्डे में गिरता है, किसी की बिल्डिंग गिर जाती है, कुछ होता है। तो मैं जो समझ सका हूँ, हम और आप बात इंशाल्लाह करते ही रहेंगे, मगर 100 साल भी कम है यहाँ के सिस्टम को सही करने में। अगर कहते हैं ना कोई ऐसा शख्स आ जाए जो कि हमें अपना भाई बहन बच्चा पाकिस्तानी शहरी समझे तो ये मसले हल होंगे, वरना ये इस कदर पेचीदगियां इसके अंदर है। क्योंकि देखिए सब कुछ होते हैं, हर आदमी कहता है सब कुछ ठीक है, तो ऐसा होता नहीं। अगर आपके घर का वॉशरूम का नाला जाम हो तो घर में पानी आएगा। हमारे सारे नाले जाम है, हॉनेस्टी की कमी है,
ज्यादा कहना भी सही नहीं है। इम्तियाज साहब ठीक है, मैं इस हवाले से हमने बात की है जो मतलब सूबाई और सिटी गवर्नमेंट के हवाले से। मुझे ये बताइए कि क्या अवाम जो है वो इस शहर को अपना घर समझते हैं? आवाम भी उसी तरीके से कसूरवार हैं जिस तरीके से दूसरे हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, दो राय नहीं है। एक मामूली सा किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाला शख्स या एक आम आदमी इतना उपद्रव मचाता है तो आप अंदाजा लगा लें कैसे मामला सही हो सकते हैं। आप यकीन करें फहीम भाई कि अभी एक बंदा खाई में मोटरसाइकिल से बेचारा गिर गया, उसको पता नहीं सड़क खत्म हुई कि नहीं हुई, 4 साल का बच्चा करंट लग गया। हम सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक तो आते जाते रहते, लेकिन क्या वजह है, ऐसी फितरत हमारी क्यों है? हम अपने भाइयों को सुख चैन क्यों नहीं देना चाहते? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, या अल्लाह कोई ऐसा शख्स भेज। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मुसरत नैद साहिबा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ पहुंच गया। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप क्या समझती हैं, क्या तजवीज़ क्या है आपके पास जिससे ये मसाइल बढ़ने के बजाय कम हो और थोड़ी सी सहूलत आवाम में हो सके? देखिए एक चीज़ तो मैं बताऊं फ़हीम भाई आपको, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे करंट के हवाले से भी ना, तो एक वन लाइन में बात करूँगी कि इलेक्ट्रिक वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि जी मैं सब कुछ कर दूंगा, 5 साल में वज़ीर आज़म साहब कुछ ना करें, सिर्फ जो है ना के इलेक्ट्रिक को जो है ना टेक ओवर कर लें। जो 4 अमवात हुई हैं वो मेरे और हमारे सबके बच्चे थे। वो जो 4 अमवात हुई और अक्सर बेशतर जब बारिश होती है तो ये के इलेक्ट्रिक जवाबदार होता है, इसका ज़िम्मेदार होता है। दूसरी बात, बिल्कुल देखें पाकिस्तान का कराची सबसे बड़ा शहर है, ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना 6ठे नंबर पे आता है बड़ा आबादी के लिहाज से और वैसे भी अच्छा बड़ा शहर है। लेकिन देखिए मैं समझती हूँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है चाहे सूबाई गवर्नमेंट है, सिंध जो है ना रेवेन्यू जनरेट करके देता है पाकिस्तान को और उससे तकरीबन दूसरे सूबों की निस्बत बेहतर तौर पे, तो सूबाई गवर्नमेंट के साथ साथ वफाक भी उसका साथ दे और इसके ऊपर खर्च करें और इसको बेहतर और मॉडल शहर बनाए, क्योंकि पाकिस्तान का बेहतरीन और बड़ा शहर है और उसके साथ इतने ही कसूरवार हमारी आवाम है। और पूरे सिंध को जो है मेरा ख्याल है वो पूरे सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान को मैं समझती हूँ अगर रेवेन्यू जनरेट सबसे ज़्यादा 4 सूबों से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो वफाक भी इस पर तवज्जो दे और साथ ही साथ आवाम भी दे, आवाम को भी जिम्मेदारी जो है ना वो दिखानी पड़ेगी। जो कचरे कूड़ा और ये सब कुछ करते हैं तो उस चीज़ से इज्तनाब बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मुसरत साहिबा, आप तशरीफ लाई। दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ चुका है और बस इस जो भी बातचीत हुई उसका हल सिर्फ यही है कि जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारान को पकड़ के कॉलर से बाहर पकड़ा जाए और अगर वो काम नहीं कर रहे और उन किसी काम करने वाले लोगों को उनकी जगह पे बैठाया जाए ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं ना कि नुकसान की तरफ। फ़हीम अब्बास की न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त, आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।